एक सरकारी अच्छे बड़े ऑफिसर ग्रेड के पोस्ट से रिटायर होकर इस मोदी के बिजनेस को कर रहे हैं और बड़े शिद्दत से कर रहे हैं, तो वो इस सरकारी नौकरी के बाद मोदी के बिजनेस को क्यों कर रहे हैं और आखिर उनसे क्या उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा जगी या क्या उनकी जो ललक थी तो जिस कारण से इस बिजनेस को कर रहे हैं और जिस बिजनेस को करते हैं उनको क्या हासिल हुआ और ये बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, इसके बारे में और अपने बारे में बताएंगे। तो इसके लिए मैं जोरदार तालियों के साथ सर को बुलाना चाहूँगा। आप बोलिए सर को जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने सभी वक्तव्य लोगों को सुना है। वैसे ये मोदी के अब तो अच्छा लगा है, जब तक नौकरी करते थे नौकरी के बाद ऐसा शुरू किया है तो अच्छा लगा। मैं भी इसमें इंटरेस्टेड लेने लगा हूँ, चलो इसको करें, कैसे करें। थोड़ा बहुत सोचा है, लोगों को इन्वॉल्व करता हूँ, कैसे करता हूँ और मेरा दिमाग जहाँ तक चलता है मैं आपको बताता हूँ कैसे करना चाहिए। थोड़ी बहुत कुरीतियाँ होंगी इसमें तो उसको सुधारना। ये मोदी का कंपनी एक बहुत पुरानी कंपनी है, ऐसा आभास हुआ, पता चला, पढ़ने से पता चला कि 1996 की फाउंडर है मोदी का, जो आज चलते चलते करीब 32-33 साल 40 साल करीब होने को जा रहा है। और इतना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने किया है, जो समीर मोदी के पूर्वज लोग रहे होंगे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा इसके पीछे, जब जाके यहाँ तक इतना प्लान उन्होंने बना पाया। इसमें मुझे तो सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है कि कम पैसा वाला भी या कम खर्चे वाला भी इस बिज़नेस को कर सकता है। वो कैसे, इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो इन्होंने लगाई होगी पहले अपनी करी, आज इतनी पूंजी उपयोग की है, लेकिन आज के युग में कम पूंजी वाला भी इसको कर सकता है। क्योंकि खरीदारी करने के बाद ही जब उसको उपयोग करो पहले चीज़ को, फिर उसको दूसरे लोगों को शेयर करो, तब जाके कुछ इसमें इंटरेस्ट जगेगा। अगर बिना जाने या बिना कुछ उपयोग किए करें तो आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं जाग सकता। तो वैसे तो बहुत से लोग कहते रहते हैं कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, पर खुद उपयोग करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा है, इसके प्रोडक्ट कितने ख़राब हैं। बिना जाने पहचाने कैसे अपन उसको उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की है, इसको उपयोग किया है तो लगा मुझको कि हाँ इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं मार्केट के तुलना में, और ओवरऑल ऑनलाइन जैसे करते रहते तो सस्ता पड़ता है। इसको थोड़ा सा मैं कहूँ, थोड़ा सा समझाऊँ। एक प्रोडक्ट मेकर जहाँ से बनता है, प्रोडक्ट जहाँ से बना और बनने के बाद कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते, उदाहरण माना जाए प्रोडक्ट 20 रुपये का बना, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट 20 रुपये ही आती है, और इसके बाद ये सीधा पहुँचता है होलसेलर के पास, क्योंकि वो बनवाता है, वो मजदूरों से बनवाता है। यहाँ सब मजदूर है प्रोडक्ट बनाने वाले, और ये सब बनाते हैं, कोई 5 रुपये बनाता है, कोई 10 रुपये बनाता है, कोई 20 रुपये में, कोई 40 में। इस तरह से इसकी एवरेज कॉस्ट 20 रुपये करीब आती है। और वो जाके इकट्ठा होलसेलर के पास पहुँच गया और उसने अपने स्टॉक रूम में इकट्ठा किया, फिर होलसेल को दूसरे अपने स्टॉक में पहुँचा दिया, फिर वहाँ से होलसेलर को दिया, फिर सेलर को दिया। इस तरह से जाते जाते आपके पास मार्केट में आता है, ये आपका 100 रुपये का पड़ जाता है। तो मैंने आप देखो 70 रुपये का 80 रुपये का डिफरेंस पड़ता है। तो ये 80 रुपया बीच के लोग इतने जितने लोग होते हैं, होलसेलर वाले भी होते हैं, स्टॉक सेलर भी होते हैं, दुकानदार भी होते हैं, और एडवर्टाइजमेंट वाले भी होते हैं, उन सब में 80 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है 80 रुपये। प्रोडक्ट की कीमत उतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये बीच में जो इतने 5-7 लोग आते हैं, ये सब आपका पैसा पूरा खा जाते हैं। और फिर आपको कीमत तो उतनी ही मिलती है, 100 रुपये में जो लेना है सामान, तो आप चाहे दुकान से लो चाहे कहीं से लो, उतनी ही मिलती है। और मोदी केयर में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मोदी केयर क्या करता है, प्रोडक्ट तो उतनी में ही बनवाता है, 20 रुपये में ही बनता है, और आपको 100 रुपये में ही मिलता है। लेकिन ये बीच का जो 80 रुपये है ना, वो 80 रुपये आपको इन सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, जो आपको प्रोडक्ट 50 रुपये में पड़ता है। बहुत बढ़िया। ये सब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद 80 रुपये आप ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट, तो आपको ये प्रोडक्ट 50 रुपये का पड़ता है। अंतर इतना है, बाकी जगह से खरीदोगे 100 रुपये का पड़ेगा, और मोदी केयर के जहाँ से खरीदोगे तो वो 50 रुपये का पड़ेगा। इतना अंतर है। तो अब अंतर इतना दिख लीजिए,
देखने में लग रहा है कि इतना अंतर है तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा इसमें, तभी लग रहा है, नहीं तो नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्वालिटी वाइज फायदे हैं। आपको मतलब दुकान वाला आपको वापस नहीं करेगा, ये आपकी वापस भी कर लेते हैं खराब अगर कोई चीज़ हो, थोड़ी बहुत 2-4% लगा तो आपको मार्केट से वापस भी कर लेता है और आपको दूसरा भी दे देता है। ऐसे अभी तक मैं खुद डीपी संचालक हूँ, आज तक मेरे पास ऐसा कोई केस प्रोडक्ट वापस करने वाला नहीं आया। तो इससे मैं एहसास लगाता हूँ कि ऐसा इस प्रोडक्टों में ऐसी क्वालिटी है कि लोगों को सुंदर लगती है, इसीलिए वापस नहीं आते, बाकी जगह तो दे जाते हैं। तो इसको करिए, करने से इसके फायदे भी थोड़ा बता दूं मैं। इसमें सबसे पहला कुछ नहीं होता है, तो रजिस्ट्रेशन होता है जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। दूसरा फायदा इसमें होता है कि जो उसकी एमआरपी होती है उसके 10 से 20% फायदा होता है, ये एमआरपी का। तीसरा फायदा इसमें होता है ऑफर का होता है, कोई भी कंपनी ऑफर नहीं देती है पर मोदी का 10% का ऑफर देती है। चौथा फायदा आपका होता है लॉयल्टी सिस्टम है। लॉयल्टी सिस्टम कोई कंपनी नहीं करती, ना कोई दुकानदार करता। कोई दुकानदार आपको लॉयल्टी सिस्टम में नहीं देता, ना पेमेंट देता है। ये कंपनी लॉयल्टी देती है, जो लॉयल्टी चलाता है या कंटिन्यू सामान 1 साल तक लेने पर ही लॉयल्टी का बेनिफिट मिलता है, उसके पहले उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो 1 साल तक तो इसको चलाना जरूरी है। जब 1 साल तक चलाएंगे तो इसको 3 बार आपका करीब 25% आपको लॉयल्टी का बेनिफिट मिलता और एक कैशबैक भी आता है, आपके खाते में पैसा जाता है। जो भी सामान आपका खरीदते हो 5% से लेके अब 15 जो भी 12-15% तक जाता है, तब हम उसको औसत 10% ही मान लेते हैं और मेरे जाएगा 5 से 15 के बीच में 10 का ही आएगा। तो आपको जो टोटल फायदे होते हैं करीब 55% के फायदे होते हैं। यानी 100 रुपये की कीमत आपको इसीलिए 50 रुपये में पड़ रही है कि ये फायदे आपको मिलते तब जाके 50 रुपये की पड़ते हैं, अन्यथा आपको ये 100 रुपये की ही मिलेगी। तो इसको ज्वाइन करिए आप लोग और इसको करिए, फायदा मिलेगा और आगे भी इसको सर हेडपम्प आपकी भाषा में कैसा एग्जाम्पल दोगे? कैसा वो थोड़ा आपकी भाषा में क्या ओपिनियन निकल के आते हुए, इसलिए एग्जाम्पल है हेडपम्प। जैसे गांव वाले घर में पानी भरते हो या खेतों में सींचते हो हेडपम्प से, इस पानी निकलने का मतलब है कि अगर हेडपम्प अपन चलाएंगे तभी पानी निकलेगा। इसका रिलेशन मोदी केयर से इसलिए है कि अगर अपन कुछ नहीं करेंगे, हेडपम्प चलाएंगे तो अगर इसका रिलेशन इससे है कि अगर अपन इस सिस्टम में नहीं ढलेंगे तो आपको पानी नहीं मिल पाएगा। मैंने अगर हेडपम्प चलाते रहेंगे, इसका मतलब है हैंडल का मतलब ये सिस्टम, जैसे सिस्टम चलेगा वैसे हैंडल चलेगा। अगर हैंडल नहीं चलेगा तो सिस्टम नहीं चलेगा, तो पानी पीने को पानी निकलेगा ही नहीं, चाहे कोई भी चलाए, चाहे बड़ा आदमी चलाए चाहे छोटा आदमी चलाए। इसका सिस्टम इस हैंडल से ही इसका मोदी केयर का सिस्टम है। इसको कंपैरिजन करेंगे, मोदी केयर के प्लान को इस हैंडल से कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर इस प्लान में जो है वैसे ही होगा।